बात उन दिनों की है जब हमारा भारत प्यारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में। तो आपको मालूम होगा कि 565 के आसपास जो रियासतें थीं वो भारत में विलीन हो गईं और एक फेडरल कंट्री बना, हमारा देश बना। और कुछ रियासतें थीं जो भारत सरकार में विलीन नहीं होना चाहती थी, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी। उसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया। क्या आप जानते हैं उस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया। इसका क्या कारण है, क्यों नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो, और है क्या ऑपरेशन पोलो, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऑपरेशन पोलो का संचालन स्टार्ट होता है सितंबर 1948 में। भारत सरकार ने हैदराबाद को अपने नियंत्रण में लाने के लिए एक सैन्य पुलिस अभियान शुरू करने का फैसला किया। ऑपरेशन को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया और इसका नेतृत्व मेजर जनरल JN चौधरी, भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ ने किया। हैदराबाद पर तीन दिशाओं से हमला किया गया था। जैसा कि आप जानते हो कि हैदराबाद के निजाम के पास एक संगठित सेना थी और हैदराबाद में हिंदुओं की जनसंख्या तो ज़्यादा थी, लेकिन उन पर जातियाँ होती थीं। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो फर्स्ट होम मिनिस्टर थे हमारे देश के, उन्होंने ये फैसला किया कि हम किसी न किसी तरीके से साम दाम दंड भेद से हम इस हैदराबाद के निजाम की अकड़ को ढीला करेंगे और इस निजाम की जो भी अथॉरिटी है उसे भारत में मिला के रहेंगे। तो ऑपरेशन की योजना बहुत सावधानी से बनाई गई थी और बिल्कुल भी ओपन नहीं की गई थी, और भारतीय सेना के पास निजाम की सेना की तुलना में बेहतर मारक क्षमता और टेक्निक थी। भारतीय सेना को स्थानीय आबादी का समर्थन भी प्राप्त था, क्योंकि स्थानीय समर्थक थे, उन पर निजाम ने काफ़ी सारे बुरे काम कर रखे थे, तो उन्हें टॉर्चर किया जाता था, जो निजाम के शासन के अंत को देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। निजाम उस्मान अली खान आस फजाह सातवें की सेना का भारतीय सेना के लिए कोई मुकाबला ही नहीं था, जैसे भारत और पाकिस्तान की कहानी, और उन्होंने थोड़ा प्रतिरोध पेश किया। भारतीय सेना ने जल्दी से राज्य की राजधानी हैदराबाद शहर सहित प्रमुख कस्बों पर और शहरों पर कब्जा कर लिया। 17 सितंबर 1948 को निजाम की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और हैदराबाद भारतीय संघ का हिस्सा बन चुका। अब हम इसकी विवेचना विस्तार से करते हैं। इस्लामिक राष्ट्र बनना चाहता था हैदराबाद, बना रहा था प्लान। सरदार पटेल ने दिखा दी औकात, उसकी हेकड़ी ख़त्म कर दी। कैसा हुआ, क्या हुआ? हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासतों में से एक था, जो दक्कन के पठार में लगभग 82,000 वर्ग मील के क्षेत्र को कवर करती थी। राज्य पर निजाम का शासन था, जिन्होंने 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था। लेकिन ये बात हमारी फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जब भारत आज़ाद हुआ तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि 565 रियासतें थीं, उनमें से सारी रियासतें तो भारत में मिल गईं, लेकिन कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को छोड़कर बाकी की सारी रियासतों ने तो हिंदुस्तान के साथ मर्ज हो गए। ये रियासतें बिल्कुल मिलना ही नहीं चाहती थी। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना दिमाग लगाया। इन्हीं तीन में से एक के खिलाफ, हैदराबाद के खिलाफ, भारत ने पुलिस कार्रवाई की, जिसे ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता। ऑपरेशन पोलो भारतीय सेना द्वारा सितंबर 1948 में निजाम द्वारा शासित हैदराबाद राज्य को भारतीय संघ के अधीन लाने के लिए किया गया था। यह एक सैन्य अभियान था, लेकिन भारतीय सेना ने, भारत के होम मिनिस्टर ने इसे सैन्य कार्रवाई न कहकर के पुलिस कार्रवाई कहा, जिससे क्या हुआ? ऑपरेशन अपने उद्देश्य में सफल रहा और हैदराबाद भारतीय संघ का हिस्सा बन गया। हालांकि यह भारतीय इतिहास में एक विवादास्पद घटना बनी हुई है। कुछ आलोचकों ने इसे निजाम उस्मान अली खान आस फजाह सातवें की संप्रभुता, सोवरेंटी का उल्लंघन और भारतीय आक्रामकता का उदाहरण बताया। हैदराबाद पर उस्मान अली खान आस फजाह सातवें का था शासन। हैदराबाद राज्य में भारत की सबसे बड़ी रियासत में से एक था हैदराबाद, जो दक्कन के पठार में लगभग 82,000 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ था। राज्य पर निजाम उस्मान अली आस फजाह सातवें का शासन था, जिन्होंने 1947 में भारत की स्वतंत्रता को मानने से इनकार कर दिया और भारत के इस प्रपोजल को नकार दिया। हैदराबाद की स्थिति इस तथ्य से जटिल थी कि राज्य में बहुसंख्यक हिंदू आबादी थी, लेकिन एक मुस्लिम निजाम का शासन था। कितनी विकृत कंडीशन थी। निजाम उस्मान अली खान आस फजाह सातवें की सरकार पर हिंदुओं के साथ भेदभाव करने और राजनीतिक असंतोष को दबाने का आरोप लगाया गया था। राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए निजाम द्वारा उठाई गई एक निजी
मिलिशिया राजकारों द्वारा किए गए अत्याचारों की खबरें भी काफ़ी सुनी जा रही थी उस टाइम पर। 1947 में भारत सरकार ने बीपी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल भी भेजा। मेनन भारत में राज्य के विलय पर बातचीत करने के लिए हैदराबाद गए। हालांकि वार्ता विफल रही और निजाम ने स्वतंत्र रहने के लिए अपने इरादे की घोषणा भी कर दी। जवाब में भारत सरकार ने भोजन और ईंधन की आपूर्ति में कटौती करते हुए हैदराबाद पर आर्थिक पाबंदी लगा दी, जैसा कि आजकल रूस पर अमेरिका ने पाबंदी लगा रखी है। निजाम उस्मान अली खान आसफजा सातवें ने तब समर्थन के लिए पाकिस्तान का रुख किया, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने भी इसमें कोई ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई। फिर उसने ब्रिटिश सरकार से गुहार लगाई, ठीक है, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने भी इस मामले पर, अंग्रेज़ों ने भी इस मामले पर हस्तक्षेप करने को तैयार नहीं हुए और उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, इंटरफियर नहीं किया। फिर शुरू हुआ ऑपरेशन पोलो, ठीक है। ऑपरेशन पोलो के केस में तीनों दिशाओं से किया गया था और हम जानते हैं कि ऑपरेशन पोलो के परिणाम विवाद और आलोचना से चिन्हित थे। भारत सरकार के पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था, ऑप्शन नहीं था। हैदराबाद को अपने नियंत्रण में लाने और इसे भारत विरोधी तत्वों का अड्डा बनाने से रोकने के लिए ऑपरेशन का बचाव किया। भारत सरकार ने यह भी तर्क दिया था कि हैदराबाद की हिंदू आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिए ऑपरेशन आवश्यक था, जिनके साथ कथित तौर पर निजाम की सरकार द्वारा भेदभाव किया जा रहा था। हालांकि ऑपरेशन की आलोचकों ने भारत सरकार पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए थे। अब आपको बता दें इस वीडियो के अंत में कि ऑपरेशन पोलो नाम क्यों पड़ा। तो जैसा कि आप जानते हैं, सरदार पटेल एक चतुर रणनीतिकार थे, ठीक है। उन्होंने इस हमले को पुलिस कार्रवाई का, अगर सैन्य कार्रवाई कहते तो बाहरी देश इसमें दखल देते, इंटरफियर करते, विरोध भी हो सकता था, लेकिन पुलिस कार्रवाई पर बाहरी देश ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और इस ऑपरेशन का नाम पोलो इसलिए पड़ा क्योंकि तब हैदराबाद में विश्व के सबसे ज़्यादा पोलो मैदान हुआ करते थे। उस समय सिर्फ हैदराबाद में ही 17 पोलो मैदान थे। आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और आप अपने विचार ज़रूर प्रेषित करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।